नमस्कार मकर राशि वालों, मैं हूं आपके साथ पंडित ज्ञानेश और अभी हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी बरस 2026 का आगाज हो चुका है। और ये अंग्रेजी साल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? आपने रोज सुना कि 2025 9 नंबर का साल था। 2025 फायर एलिमेंट को कनेक्ट कर रहा था। 2026 सूर्य का साल यानी कि 1 नंबर का साल है। आपकी जो राशि के स्वामी हैं वो शनि देव हैं, जिनको न्याय का देवता कहा जाता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज, इंटरनेशनल कोर्ट का जज, यानी कि आपकी जो राशि के जो स्वामी हैं, लॉर्ड हैं, वो शनि महाराज हैं। शनि महाराज न्याय के स्वामी हैं, जो जैसा करता है उसको वैसा वो दंड देते हैं। वैसे तो जब आपकी राशि के स्वामी शनि हैं तो आप बहुत ईमानदार हैं। आपकी अगर कहीं गलती होती है तो आप अपनी गलती को 100 लोगों में भी स्वीकार कर लेते हैं। और लोगों की तरह नहीं है कि आप अपनी गलती पे मिट्टी डालें और दूसरे की गलती को उछालें। आप अपनी गलती को भी बता देते हैं और दूसरे की गलती का भी चाहते हैं कि सामने वाला भी अपनी गलती मान ले। आप अपनी गलती को स्वयं मान लेते हैं। इतने ईमानदार होने के बाद भी लोग आपको खींचने का प्रयास करते हैं। बहुत दिनों से आपके ऊपर साढ़े साती चल रही थी 2018-17 से। 2017, 2018, 19, 20, 21, 2022, 2023, 2024 खूब रगड़ाई हुई आपकी। अभी इसी साल ये निकला हुआ साल 2025 में 29 मार्च से आपकी साढ़े साती खत्म हो गई। साढ़े साती तो खत्म हो गई, हालात थोड़े अच्छे भी बने, लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा आपको पैरों का दर्द, बिना वजह के झूठे आरोप लगते हैं। क्योंकि आप सच कह देते हैं, वही लोगों को आग लग जाती है। पिता की बात झूठी है तो आप पिताजी से हाथ जोड़ के कहते हो पिताजी यहाँ आप झूठ बोल रहे हो। बहन की बात गलत है तो आप बोलते हो बहन आप यहाँ गलत हो। यही चीज आपकी दुश्मन बन जाती है। और ये चीज आपकी ऐसा नहीं है बुरी आदत है, ये आदत आपकी अच्छी भी है, क्योंकि ये आपको गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। वर्तमान में क्या है, आप ना जीवन में बचपन से जल्दी बहुत करते हो, बड़े जल्दबाज हो बोलने में, चलने में। कई बार आप खुद पछताते हो, अरे मैं जल्दी कर गया, नहीं तो ऐसे नहीं ऐसे हो जाता। तो एक तो जल्दबाजी को रोको। दूसरा, आपका जो तत्व है ना, वो पृथ्वी है। जब आपको लगे कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं, मुझे बिस्तर पे भी नींद नहीं आ रही है, आप जमीन में बैठना। जमीन बोलने को मैं रेत नहीं कह रहा हूं, छत है तो छत पे आसन बिछा के बैठना। कोशिश करो आप जमीन में जुड़ा करो, जमीन में पौधे लगाओ, मिट्टी को छुआ करो। यानी कि आपका जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। जितना आप भूमि से जुड़ोगे, पौधे लगाओगे, जमीन में बैठ के भोजन करोगे, जमीन में बैठ के भजन करोगे, जमीन में कोई बीज बोओगे या पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के मिट्टी के लिए कुछ करोगे, तो आपके जो स्टार हैं प्रबल होते जाएंगे। ये मैंने आपको बहुत बड़ा सूत्र टिप्स दे दिया है। जैसे टिप्स वीरेंद्र सहवाग यूज करते थे, लाल रूमाल वाला, महेंद्र सिंह धोनी यूज करते थे, ऐसे छोटे छोटे टिप्स आपको मैंने भूमि वाला दिया है। इससे आपको ताकत मिलेगी। जैसे भूमि स्थिर रहती है, चाहे भूमि में भूकंप आए, भूमि पर पाप हो, भूमि टिकी रहती है, तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। बात करता हूं पूरा 2026 तो आपके लिए फायदेमंद होगा। मेहनत का फल मिलेगा, धन का लाभ होगा, प्रमोशन भी मिलेगा, व्यापारियों को उन्नति भी मिलेगी, बड़े काम बनेंगे, छोटे नहीं बड़े काम बनेंगे। कोई नया बिजनेस शुरू करना है 2026 में हो जाएगा। विदेश जाने की कोई फाइल अटकी है 2026 में पक्का हो जाएगी। या फिर आप कोई शादीशुदा हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो माता पिता बनने की खुशखबरी मिल जाएगी। जितने भी मकर राशि की महिला पुरुष मुझे सुन रहे हैं, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ। तीसरे नंबर पर परिवार में खुशियां रहेंगी। चौथे नंबर पर पैसे की किल्लत नहीं रहेगी। पांचवें नंबर पर कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी और समाज में सम्मान बढ़ेगा। बात करता हूं कैरियर में, तो उन्नति है। अगर आप ऑफिशियल काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, एमएनसी में काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, या किसान हैं, या फिर आप कोई आपका ऐसा काम है बिल्डिंग बनाने का, कंस्ट्रक्शन का काम है, आयरन का लोहे से जुड़ा काम है, हार्डवेयर का काम है, मैनेजमेंट का काम है। वैसे आप मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेते हो मकर राशि वाले। घर का मैनेजमेंट हो, शादी का हो, एक घर के एचआर हो आप, मैनेजमेंट बड़ा अच्छा करना जानते हो। याद करो सारी बातों को, कितना अच्छा मैनेजमेंट कर लेते हो, ये आपको भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया है। जो लोग बैंकिंग में जुड़े हुए हैं, आईटी में जुड़े हुए हैं, प्रशासनिक सेवा में आईएएस आईपीएस हैं, आईएएस हैं, इन लोगों को ये साल ज्यादा तरक्की देगा। व्यापारियों को भी व्यापार में उछाल मिलेगा।
साथ में अगर मैं बात करता हूं, साल में 12 महीने हैं, लेकिन मार्च का महीना यानी कि साल का तीसरा महीना मार्च, साल का चौथा महीना अप्रैल, साल का 8वां महीना अगस्त और साल का 11वां महीना नवंबर, इन 4 महीनों में आपको प्रमोशन के चांस ज्यादा रहेंगे। अनमैरिडों को मैरिड के चांस ज्यादा रहेंगे। जो मैरिड हैं जिनमें बच्चे नहीं हो रहे, इन महीनों में कंसीव का चांस ज्यादा रहेगा। ये साल के 12 महीने लगभग ठीक है, लेकिन इन 12 महीनों में अगर स्पेशल बात करें तो अप्रैल, मार्च, अगस्त और नवंबर, ये 4 महीने ज्यादा फेवर में है। इनमें प्रमोशन, सैलरी, नौकरी बदलने का, बड़ा प्रोजेक्ट मिलने का योग है। हो सकता है बीच में आपका बॉस धमकी दे कि हम आपकी सैलरी हाफ कर देंगे, उससे आपको डरना नहीं है। बीच में 1-2 महीने थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उसको आप परमानेंट ना समझें, टेम्परेरी प्रॉब्लम समझ के दिमाग में ना लें। फाइनेंस की बात करूं तो 2025 के मुकाबले 2026 पैसे के लिए लगभग लगभग अच्छा है। खर्चे चलेंगे, छोटा मोटा निवेश भी करोगे, कुछ सेविंग अकाउंट में भी डालोगे, छोटी मोटी 2 पहिया की जरूरत है तो 2 पहिया, 4 पहिया की जरूरत है तो 4 पहिया, 12 पहिया के ट्रक की जरूरत है तो 12 पहिए का ट्रक भी लेंगे जिनका ट्रांसपोर्ट का काम है। बैंक में सेविंग की वृद्धि तो मैंने आपको बोली है, अधूरे काम के लिए बोला है। अब मुझे बताना है परिवार का। परिवार में संबंध आपको थोड़ा ध्यान देना है। परिवार वाले इन दिनों टेढ़ी टेढ़ी बातें करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि साल है 1 नंबर सूर्य का, आपकी राशि का जो नंबर बनता है वो 8 बनता है, यानी कि आपकी जो राशि के स्वामी शनि है वो 8 नंबर है। 8 नंबर और 1 नंबर एक दूसरे का दुश्मन है। सूर्य शनि शत्रु हैं। तो जो तुम्हारे जितने खास हैं, शुभ चिंतक हैं, वो तुम्हारा शुभ होते हुए देख करके चिंता में पड़ जाएंगे। उनको ज्यादा अपनी रहस्यों को ना बताएं। कोई प्रॉपर्टी ले लें, गहना ले लें, बताना नहीं किसी को, अपने दिल में रखो। अपने भगवान को धन्यवाद करो कि भगवान तूने दिलवाया है। प्यारे दर्शकों, में एक फैमिली डॉक्टर की तरह एक एक चीज, एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, बस वीडियो पूरी देखना। 10 से 12 मिनट में मैं आपको 2026 का पूरा रोड मैप दे दूंगा। जैसे मोबाइल में गूगल मैप होता है, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए बता देता है कितना ट्रैफिक है, कितना किलोमीटर है, कितना टाइम लगेगा, ऐसे ही मैं पूरे 2026 का आपको रोड मैप दे रहा हूं। प्यारे भाइयों, परिवार में भाई बहनों का सहयोग बनेगा, लेकिन संभल के चलिएगा। प्रेम संबंधों की अगर मैं बात करूं, प्रेमी भी हमारी वीडियो देख रहे होंगे, वो कह रहे होंगे हमारा नंबर नहीं आ रहा, आएगा। मैं प्रेम को, वासना वाले प्रेम को मैं प्रेम नहीं कहता हूं। ईश्वर का दूसरा नाम ही प्रेम है। अगर आपका सच्चा प्यार है, और आजकल प्यार हो भी जाते हैं, क्योंकि लड़का और लड़की कंधे से कंधा मिला के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। एयरफोर्स में, बीएसएफ में, ट्रैफिक पुलिस में, मैनेजमेंट में, हर जगह हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। तो जब साथ में काम करते हैं, रहते हैं, तो अट्रैक्शन हो जाता है। अगर आपका सच्चा अट्रैक्शन है, आपकी मकर राशि है, आप लड़की हैं, मेरी इस समय वीडियो सुन रही हैं, या आप मेल हैं यानी कि लड़के हैं, अनमैरिड हैं, किसी से पक्का वाला सच्चा वाला प्यार करते हैं, परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो मैं आपको एक विश्वास दिला रहा हूं, आपके परिवार वाले मार्च के बाद धीरे धीरे मानने शुरू हो जाएंगे। यानी कि आपका प्यार विवाह में तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बशर्ते प्यार आपका सच्चा, अच्छा और पक्का होना चाहिए। विद्यार्थी इस महीने अच्छे रिजल्ट लाएंगे, चाहे मैट्रिक की परीक्षा हो, चाहे बोर्ड की हो, चाहे आपका कॉलेज हो या स्कूल हो, टेंशन नहीं लेनी है। सेहत में आपको हड्डियों में दर्द बड़ा रहेगा, घुटने कट-कट बोलेंगे, चाहे आप 25 साल के जवान लौंडे हैं, या 25 साल के युवा हैं, या 25 साल की बहन बेटी हैं, माता हैं। टांगों में दर्द, हड्डियों की परेशानी, घुटनों में, गठिया का दर्द। जो थोड़े से मकर राशि वाले एजड हैं, 50 साल प्लस हो गए हैं और आपकी मकर राशि है, तो इन दिनों आपका नया रोग गठिया का रोग उभरेगा, या पहले गठिया थी वो दोबारा निकल के आएगी, तो गठिया का रोग बढ़ेगा। साथ में आपको रोग शांति के लिए कोशिश करना है कि शनिवार को सर्दियां हो तो गरीबों को कंबल उड़ा दिया, फोटो नहीं खिंचवाया कंबल उड़ा के, चुपचाप रात में सोते व्यक्ति को काला कंबल डाल के आगे। गर्मियां हैं तो आप कोशिश करें चाय की पत्ती का दान कर दिया, या काली उड़द के पापड़, या आपने लंगर लगा दिया, पानी का लगा दिया। अगर बारिश है तो काले छाता का दान कर दिया करना। कोशिश करा करो किसी गरीब को काला रेनकोट दे देना सब बारिशों में। तो ये छोटे छोटे उपाय आपको ताकत देंगे, और इन उपायों को करके आपका मन भी खुश होगा। जब आप किसी को रोटी देंगे,
किसी को छाता देंगे, कंबल देंगे, तो आपका मन खुद प्रसन्न होगा। बात करता हूं भाग्य की। 2026 में 100 में से 81%, 81% भाग्य आपके साथ है। जो 19% साथ नहीं है, उसको उपायों से स्ट्रांग किया जा सकता है। 80% भाग्य को 100% ले जाने के लिए आप नेकी करते रहें। किसी दिव्यांग की मदद कर दी, पड़ोस में कोई बहुत गरीबी में जी रहा है, बच्चा बीमार है, दवा दिलवा दी। कोई बच्चा सर्दियों में बिना स्वेटर के जा रहा है, वो बच्चा इंतजार कर रहा है मेरे पिता की सैलरी आएगी जब स्वेटर लूंगा, स्वेटर दिलवा दो। आपके परिवार में, खानदान में कोई भाई, कोई बंधु गरीबी में जी रहा है, उसकी मदद कर दो। ऐसा करने से लाभ मिलेगा। अगर 2026 को मैं 2 लाइन में कवर करूं तो प्रॉपर्टी में लाभ होगा, नया घर मिलेगा, कैरियर में प्रमोशन मिलेगा, व्यवसाय को नई दिशा मिलेगी, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे, चाहे संतान की प्राप्ति हो, चाहे संतान की एजुकेशन हो। धन के मामले में आप मस्त रहेंगे। शनिवार को सरसों का तेल का दान भी करते रहिएगा। पीपल के पेड़ में जल भी मौका मिले चढ़ाते रहिएगा। अगर आप हमसे दिल से जुड़ के रहना चाहते हैं, ये तो हम साल की बात कर रहे हैं, हम हर महीने की भी राशि लेके आते हैं। अगर आप हमसे जुड़ के रहना चाहते हैं तो अभी हमें फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। जिनको हमसे फोन पे कुंडली दिखानी है, प्राइवेट बात करनी है, अपने बारे में डायरेक्ट पूछना है, तो हमें व्हाट्सएप करके अपना नंबर बुक करा लेना, हमसे आपकी बात हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, फोन पे कुंडली दिखाने की आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी, यानी कि चार्जेबल रहेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। अगले महीने हम आपसे फिर मिलेंगे। आप अपना ध्यान रखें। सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय जिनेंद्र, सत श्री अकाल और राम राम।